आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्थ एकेडमी पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन के तीनों को पहले क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन थे वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, उसमें के का मान पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अगर आप लोग लगाएंगे तो कमेंट में कर दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे उसको सॉल्व करके। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो और क्षेत्रफल जो है वो होगा 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई बताइए। देखिए, जब दो चीज़ हो गई लंबाई और चौड़ाई, जब हमें लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ दी, जहाँ कहीं भी लिखा मिल जाए लंबाई और चौड़ाई, तो आप सीधा सीधा उस जानिएगा कि हमारा जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी। जो आकार बनेगा, इस बाग का जो आकार होगा वो हमारा आयताकार होगा। लंबाई और चौड़ाई आयत में ही आते हैं, वर्गाकार नहीं होगा। जैसे कि ना तो वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार में त्रिज्या दी जाती है। अब ये देखिए, ये हमारी हो गई लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो इस तरह से जो आकृति बनती है वो होती है आयताकार। ये होती है आयताकार आकृति। और जहाँ पे चारों बराबर होते हैं, जितना ये है उतना ही ये है, ये होती है वर्गाकार। ये मान लीजिए 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। लेकिन यहाँ पे ये 10 होगी तो ये 8 होगी, मतलब सेम नहीं है, कम रहेगा इसमें। तो यहाँ पे दो चीज़ हो जाएगी, जब जो जितना अधिक रहेगा अधिक वाली लंबाई हो जाती है, कम वाली चौड़ाई। अब इसमें बताइए, इस वाले में चारों जब बराबर है तो इसमें क्या लंबाई होगी क्या चौड़ाई, कुछ नहीं। तो ऐसी जो आकृति जो एक ही चीज़ होगी, चाहे लंबाई होगी चाहे चौड़ाई, तो ऐसे जब कभी बोल दे कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, तो उस तरह से जब बनेगी आकृति तो वो बनेगी वर्गाकार, ये नीचे वाली। और जब लंबाई और चौड़ाई देगा तो उससे जो आकृति बनेगी वो हमारी बनेगी आयताकार। तो अब हमें यहाँ से मालूम हो चुका है कि जो हमारी आम की बगिया बनेगी, जो आम की बाग बनेगी, वो वर्गाकार नहीं होगी। अगर बनेगी तो वर्गाकार नहीं बनेगी, बल्कि किस में बनेगी, आयताकार में। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और हमें यही दे दिया है कितना, 800। हमें यही दे दिया लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो दोस्त हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब हमने कह दिया ए के पास कुछ रुपए है। अब पता नहीं ए के पास कितना रुपए है, ये नहीं पता है कि ए के पास कितना पैसा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ पैसा है। और बी के पास भी कुछ पैसा है, इतना नहीं पता है कि कितना है। इन दोनों के पास हमें पता नहीं है कि पैसा कितना है, लेकिन दोनों के पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। अगर हम मान लेते हैं बी के पास 10 रुपए है और कंडीशन हमारी ये बता रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुना होगा, अर्थात अगर बी के पास 10 रुपए है, हमने माना है केवल बी के पास 10 रुपए, तो ए के पास कितने हो जाएंगे, इससे दोगुना होगा। तो दोगुना का मतलब 2 से गुणा, यानी 20 रुपये। तब ए के पास हमारा आ जाएगा 20 रुपये। यदि इसके पास हमने कर दिया 50 रुपये, फिर 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100। अगर बी के पास 50 रुपये है तब ए के पास हमें इतना पैसा पा रहा, दोगुना होगा बी से, तो हमें तब 100 रुपये मिल जाएगा ए के पास। अगर बी के पास x रुपये कर दिया गया तब ए के पास कितना होगा, बी से 2 गुना होगा, तो फिर इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से होगा तो हमें 2x मिल जाएगा। अब बी के पास कितना आ जाएगा, ए के पास 2x। तो इसको मान लेते हैं हम ए को लंबाई और बी को मान लेते हैं चौड़ाई। अब बताइए, अगर चौड़ाई x होगी, हमने माना है इतना, अगर चौड़ाई x मान लिया तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी,
चौड़ाई से दो गुना अधिक, तो मतलब 2x इतनी हो जाएगी। अगर लंबाई 10 होती तब हमारी सॉरी, अगर चौड़ाई 10 होती तब हमारी लंबाई 20 होती। अगर चौड़ाई हम 50 मानेंगे तब हमारी लंबाई 100 हो जाएगी। अगर हमने चौड़ाई x माना है तब हमारी लंबाई 2x हो जाएगी। अब इतना हम जो माने हैं वही लिखेंगे यहाँ। ये तो समझाने के लिए रहा। तो अब देखिए क्या होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई बराबर 2x, इतना हो जाएगा, इतना होगा। तो अब हमें जो क्षेत्रफल दे दिया लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से देखिए क्षेत्रफल यही हमें दिया हमें। तो हम क्या करेंगे, आपस में लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे। तो अब हम गुणा करने वाले 2x मल्टीप्लाई x बराबर हमें क्या दे दिया 800। अब यहाँ से कितना आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर हमें दे दिया है 800 मिल गया। फिर यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब 8 को इधर लाएंगे बराबर की तरह, तो 2x स्क्वायर इधर 800 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 800 बराबर 0। अब हम इसको तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है उससे। तो मानक रूप हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर कटेगा तो हमें मिलेगा ए बराबर 2, बी बराबर कुछ नहीं है तो 0, और सी बराबर हमें मिल जाएगा माइनस का 800, इतना तो हमें मिल जाएगा। अब जब हम मूलों संभावना जब हम ज्ञात करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, अगर मूल बनेंगे तो कैसे बनेंगे, दो दोनों मूल भिन्न या वास्तविक होंगे, भिन्न वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, या फिर कोई मूल ही नहीं है। ये प्रकृति हमें निकालने के लिए अब हम आएंगे विविधकर के सूत्र पे, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले तो हम इससे चेक करेंगे कि क्या ये मूल बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे रखिए बी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 0 का इस होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है 4, ए की वैल्यू क्या है 2, 2 रख दिए। लेकिन अब हमें देखेंगे सी की वैल्यू माइनस का है 800, तो अब इसको हम ब्रैकेट में माइनस का 800 कर देंगे। तो ये माइनस से जब गुणा होगा इस माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा हो गया प्लस, और ये करेंगे 4 दूना के 8, 8 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 64, ये हमारा हो गया 6400, 6400 इतना हो गया। तो अर्थात हमारा प्लस में आया है। तो मूल तो होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, अब वो मूल क्या होंगे अब उसको हम निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम यहाँ से देखते हैं इधर, एक रूल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो वो होता है श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है, या फिर द्विघाती सूत्र होता है, वो होता है हमारा सूत्र माइनस का बी अब प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहीं पे हम मान रखेंगे, माइनस है तो माइनस, बी बराबर हमारा 0 था, 0 कर दिए, प्लस माइनस है। अब इतने का हमें वैल्यू क्या प्राप्त थी 6400, अंडर रूट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी अब वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है यहाँ पे 64, अंडर रूट 6400 6400 अब बटे 2 इंटू ए 2, इतना आ गया। अब यहाँ से करें, ये 0 का कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस रहने देते हैं,
प्लस और माइनस, ठीक है। अब इस 6400 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये डबल जीरो का एक जीरो बाहर आएगा, और ये 6400 अंदर है तो 8 गुणे 8 करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा, यानी 80 आ जाएगा। अब बटेगा, ये हो जाएगा 4, और 4 से हम भाग देंगे, इसको काटेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। अभी तो हमें x की वैल्यू पर पता चली है, क्या कि 20। अब हमें जो माने थे, हम यही माने थे, x हमें मिल गया 20, हमें चौड़ाई तो 20 मिल गई है। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए हम चौड़ाई में 2 से गुणा कर देंगे। अब देख लीजिए, अब यहाँ से हम लिख लें, हम इसको मिटा रहे हैं। अब इतने को दे दीजिए, प्लस माइनस सेम करेंगे, चौड़ाई कभी माइनस में होगी नहीं, इसलिए माइनस का चिन्ह लेंगे नहीं, हम प्लस वाले से स्वैप करेंगे। लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में होती ही नहीं, अगर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तभी हमारी लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, तो हम प्लस में ही जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे क्या, तो आएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी ना तो लंबाई, ये एक पॉइंट मिलेगा, ये ना तो लंबाई है ना तो चौड़ाई है, तो इसलिए हम प्लस का साइन वाला ही लेंगे। तो हमें ज्ञात हो गया क्या, चौड़ाई बराबर हमें मिल गई, चौड़ाई बराबर हमें मिल गया 20 मीटर, वहाँ मीटर था तो मीटर में आएगा। जब चौड़ाई बराबर हमें 20 मिल गया है, तब लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई बराबर होगा हमारा 2 गुणे चौड़ाई, तो यहाँ 2 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 40 मीटर। तो अब हमें क्या पता चल गया, लंबाई और चौड़ाई, तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 40 मीटर और कामा 20 मीटर लंबाई हो जाएगी हमारी, यही हमें ज्ञात करना था। एक तो हमने इस सूत्र से ज्ञात कर दिया था, ये हमारा आंसर है। हम यहाँ का मिटा रहे हैं, उसको नोट करिए आप। तो एक तो हमने इस सूत्र से लगाकर ज्ञात किया जो आपके प्रश्नावली में थे, एक हम वही डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ से, जो हमारा आया था 2x² बराबर का 800, इतना आया था ना पिछले, तो हम यहीं से निकाल सकते थे x की वैल्यू। देखिए यहाँ 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे काट दीजिए, तो ये 8 काटेंगे तो 4 बार, फिर x² बराबर हमें 400 मिल जाएगा। तब हम यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 400 अंडर रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से जब ये 400 बाहर आएगा तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो जब यहाँ पे 2 जीरो रहेंगे तो नीचे एक ही जीरो आएगा, बाहर जब निकलेगा तो एक जीरो। अब यहाँ 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2, तो फिर हमें यहाँ x से क्या पता चल रहा है, x बराबर मिल जाएगा हमें 20, तो यही हमारी x हमने माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें मिल गई, चौड़ाई हमारी 20 हो गई। फिर तब यहाँ लंबाई बराबर हम क्या लिखे थे, 2x, तो अब यहाँ से 2 इंटू एक्स का वैल्यू, यहाँ से 40 मीटर ये आ गई, यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी, ये डायरेक्ट यहीं से हो जाता, लेकिन आपको गुणनखंड से नहीं पूछा था। ये जो प्रश्नावली हम लोग चल रहे थे ये हमारी पूर्ण वर्ग वाली ही थी, जो मूलों की प्रकृति निकालने के बाद ही, देखने के बाद ही ये तय करना था कि हमारा क्या लंबाई और चौड़ाई, क्या आम की बगिया बनेगी। अब बाग बनेगी तो हमारी यही बनेगी, तो जो इसकी लंबाई होगी ये आकार उसका होगा, ये ऐसे आम की बाग बनेगी, ये हो जाएगी हमारी 40 और ये हमारी हो जाएगी 20।
अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा उतना। 800 आ जाएगा। देखिए 40 गुणे 20 करिए, दो ये है, 2 जीरो और 4 दूनी के 8। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर आ गया सेम। नोट कर लीजिए, आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, वो उम्र पूछ रहा है। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये दे दिया है। अब इससे पूछ रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। क्या ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्या ये बता सकता है कि इसके जो मूल आएंगे, जो भी आयु आएगी, क्या वो प्रकृति उसकी क्या है, क्या वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 के बाद एक क्वेश्चन और रह जाएगा 5, आप लोग करिएगा, उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रश्नावली होगी, नेक्स्ट जो प्रश्नावली क्या, नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो चैप्टर होगा समांतर श्रेणी का, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी। एक क्वेश्चन और लिया जाएगा इसमें का, द्विघात समीकरण का। एक ही क्वेश्चन पे चार मेथड से लगाया जाएगा, गुणनखंड वाले से, फिर पूर्ण वर्ग वाले से, फिर इससे, फिर एक डायरेक्ट वाले से। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था।
जैसे मानिए ये दो दो दोस्त हैं, ए और ये बी, ये दोनों दोस्त हैं। अब इन दोनों को मिलाकर 40 वर्ष है इनकी आयु मिलाकर। अगर अभी इस पे जाने दें इसको, अभी हम इस प्रश्न पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट देखेंगे कि वो ये जो कह क्या रहा है क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन को सेट करेंगे, समझेंगे और सेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर इसके पास कुछ पैसा है और इसके पास कुछ पैसा है, लेकिन इन दोनों को पैसे को मिला दिया जाए तो कितना पैसा हो जाता है। मान लीजिए इन दोनों को मिला दें हम पैसा, तो 100 रुपये हो जा रहा है, दोनों को मिलाने पर 100 रुपये हो जा रहा है। अब उसमें से हमने एक्स के पास है, एक्स का जो पैसा था वो था 30 रुपये। तो अब हमें एक्स ने 30 रुपये इसमें दिया था, एक्स के पास 30 रुपये था, लेकिन बी के पास हमें नहीं पता था कितना था, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर हमें 100 रुपये हो जा रहा था। तो अब हमें जब बी का पैसा ज्ञात करना होगा तो इस 100 में से ए वाले के पैसा घटा देंगे, तब हमें 20 वाले का पैसा पता चल जाएगा। तो 100 में से जब हम ए वाले का पैसा घटाएंगे 30 रुपये, तब हमें हो जाएगा 70, ये पता चल जा रहा है। अगर यहाँ पे हो जाता 40, तब फिर बी के पास कितना होता, तब हम यहाँ 100 में से 40 को घटाते, फिर हमारा 60 आ जाता। यानी कि जितना भी पैसा ए का होगा वो टोटल में से घटा देंगे तो हमें बी वाले का पता चल जाएगा। अब लेकिन हमें ए के भी पास पैसा, इसमें तो ए की उम्र का पैसा नहीं। अब जब हमें ए का भी इसमें हम देखें, अगर हमें ए के पास भी पैसा नहीं पता होगा कि कितने रुपए है। अभी तक तो हम मान के चल रहे थे कि ए के पास 30 रुपये था, तो बी के पास 70 रुपये आ गया था। जब ए के पास 40 रुपये हुआ था तब बी के पास 60 रुपये। तो इस तरह अगर ए के पास 50 रुपये होगा तब बी के पास कितना होगा, 100 में से 50 हम घटा देंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसी तरह यदि हम कहें कि ए के पास x रुपये है, तब बताइए बी के पास कितने रुपए होंगे। अगर ए के पास x रुपये है तो अब बताइए बी के पास कितने रुपए होंगे, इसके पास कितने होंगे। तो फिर हम वही करेंगे कि 100 में से x को घटा देंगे, तभी तो हमें बी के पास कितना पैसा होगा वो प्राप्त चलेगा, पता मिल जाएगा कि ए के पास, ये तो हम पीछे कर रहे थे, अगर ए के पास 30 रुपये था तो हम 100 में से घटा दे रहे थे 30 के, तब ये पता चल जा रहा था कि बी के पास 70 रुपये था। जब हमारे पास ए के पास, हमने ए का पैसा 40 रुपये लिया था, तब हम 100 में से घटाए थे तो हमें 60 मिला था, क्योंकि दोनों का ए और बी का जो पैसा मिला रहे हैं वो हमारा 100 रुपये आ रहा था। तो इस तरह अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर ए प्लस बी की जो आयु है, जो दोनों की उम्र है, अगर उन दोनों की उम्र को हम लोग जोड़ दें उम्र को, तो हमें टोटल उम्र क्या पता प्राप्त हो जा रही थी, 20 वर्ष। अब हमें इसमें ये भी नहीं पता है कि बी कितने साल का है और ए कितने साल का, ये नहीं पता है। तो अब इसके लिए हम ए को मान रहे हैं कि माना ए जो है वो x वर्ष का है, तो अब बी कितने वर्ष का हो जाएगा, तो अब 20 में से घट जाएगा ये वाला, तभी तो मिलेगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का x, यही होगा एक ये। ये तो वर्तमान की है, वर्तमान समय में इतना था ना, वर्तमान समय का ये था, ये जो हम लोग समझ रहे थे जो उस समय था वर्तमान समय का। लेकिन अब 4 वर्ष बाद जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये इतना तो समझ में आ गया होगा, अब हम इस कॉन्सेप्ट के समझ रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व, अभी तक तो हमने यहाँ तक समझा था योगफल तक, अब हम 4 वर्ष पूर्व जान लें। जैसे मानिए कि ये ए आज 10 साल का है, तो 4 साल पहले कितने साल का था,
आज से 4 साल वो पहले कितने साल का था। तो यानी जब 4 साल पहले पूछ रहा है तो हम 4 साल को घटा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 साल, सॉरी 6 साल, 6 साल आ जाएगा। अगर ये कहता कि आज ये 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो 5 घटा देते। 6 साल पहले पूछता तो 6 साल घटा देते। जितने साल पहले पूछेगा उतना घटाएंगे। तो अब यहाँ दोनों दोस्त ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों जो ये दोस्त हैं इनके 4 वर्ष पहले जो उम्र थी उन दोनों का गुणनफल जो था वो था 48। अब इसमें से हम 4 घटाएंगे, इसमें से भी, तो जब इसमें से घटाएंगे तो x माइनस का 4 आएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ अब इन दोनों का गुणनफल जो हमें प्राप्त था वो था हमारा 48। एक समीकरण ये बन गया, यही बन गया था हमारा। तो यहाँ हम लिखेंगे माना दो मित्र ए कामा बी हैं। फिर एक लाइन लिखेंगे, माना ए की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब बी की आयु, तब बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस का x। अब 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु बराबर यहाँ से क्या आएगी, तो x माइनस 4 और दूसरा आएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ तक नोट करिए, फिर ऊपर से मिटा रहे हैं आगे का। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करिएगा। इतना हो गया ना, 48 था ना, यहाँ भी देख रहे हैं। क्या दिया था, a प्लस बी बराबर इतना आया था और a इंटू बी बराबर हमारा 48 था, तो ये मिला नहीं था। तो x माइनस का 4 इंटू बराबर 48, ठीक है था ना। फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल बराबर, अब हम ये लिखेंगे x माइनस
4 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 48। यही था हमारा, इतना दिया था। अब इसका हम गुणा करेंगे एक बार, सॉरी रुक जाइए, इसको हम और क्या लिखेंगे। अब ये प्लस प्लस का 20 है, ये माइनस का 4 है, इसको घटा देते हैं। तो अगली लाइन हम लिखेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x का 16 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16x। फिर x का गुणा x में करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। आप लोगों को हम बताए थे कि अगर चिन्ह अलग है, प्लस और माइनस का गुणा होगा तब माइनस आएगा, या माइनस और प्लस का गुणा होगा तब माइनस आएगा। अगर लेकिन सेम चिन्ह का गुणा हो जाएगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस के साथ गुणा होगा तब प्लस होगा, प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तब भी प्लस होगा, लेकिन माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तब माइनस होगा, अब प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तब माइनस होगा। तो यहाँ से चिन्ह हमारा आ जाएगा माइनस का, एक्स का गुणा एक्स में होगा तो ये एक्स स्क्वायर। अब इसका तो गुणा हमने खत्म कर लिया, अब 4 का गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस करिए। अब 4 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 चौको 64। अब फिर ये माइनस गुणे ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 4x बराबर हमारा 48 था। अब ये 4x ये 16x 20x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 बराबर 48। अब देखिए इसको टोटल को इधर ले जाइए, इस टोटल को पूरे के पूरे को इधर ले जाइए। तो इधर जब सारा उठा ले जाएंगे तो इधर जीरो बच जाएगा हमारा, तो फिर इधर माइनस है, अब बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर के जितने भी चिन्ह होंगे सब बदल जाएंगे, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। तो यहाँ माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर ये प्लस में था तो अब ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 20x। अब ये माइनस में था इधर गया तो प्लस का हो गया 64, और वो तो प्लस में था ही 48। अब बराबर इधर सब कुछ उठ के चला गया तो जीरो बच गया। अब हम इसको क्या लिखें, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x अब प्लस का 112 हो जाएगा बराबर जीरो। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। अब यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त होगा, ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा। अब यहाँ से देखिए क्या क्या हमें मिल रहा। यहाँ से ए बराबर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं है तो एक मिल गया। बी बराबर हमें क्या मिल गया, माइनस का 20। सी बराबर हमें 112 मिल गया। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि मूल की प्रकृति क्या है। ये जो द्विघात समीकरण हमें मिला है इसकी प्रकृति क्या है, क्या इसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो क्या आ सकते हैं, वो बराबर आएंगे या अलग आएंगे या कोई भी नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए हमारा सूत्र होता है विविधकर का सूत्र, जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहीं हम रखेंगे, ये ए है, 9 मत समझिएगा इसको, ये है। तो बी की जगह हम माइनस के रख रहे हैं, माइनस का 20 का स्क्वायर का होल स्क्वायर -4, फिर ए का वैल्यू 1, सी की वैल्यू 112, ये तो हो जाएगा 400। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो 400 मिलेगा। अभी यहाँ से क्या आ रहा है, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन जब 4 का गुणा हम 112 में करेंगे तो ये 448 आएगा। 100 को गुणा 400 में करेंगे, 4 में करेंगे तो 400 मिलेगा। 12 का फिर 4 में करेंगे तो 48 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 448। तो हमें अभी यहाँ से क्या मिलेगा, ये 448। अब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का 48 आ जाएगा। अब बताइए, जब हमारा जो श्रीधराचार्य रूल होता है ये माइनस में आ गया। आपको हमने लिखाया, आपको पिछली जब देखे होंगे, जब हम मूल की
प्रकृति बता रहे थे मूलों की, तो आपको वहाँ पे 3 कंडीशन आई होगी जो प्रकृति बन रही थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब इसके 2 भिन्न मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक वास्तविक मूल होंगे। फिर हमारी ये तो पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट जो हमारी थी वो थी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। जो तीसरी कंडीशन हमारी बन रही थी वो ये थी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब बताइए, ये हमारी जो संख्या रेखा थी यहाँ पे, इसको मान लेते हैं 0। तो 0 से जब हम दाएं तरफ जाएंगे तो सारी संख्याएं किस में आती हैं? प्लस में। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे तो प्लस प्लस से होता जाएगा। जब हम बाएं जाते हैं तो हमें माइनस में आते हैं, सारी संख्याएं माइनस में आएंगी। इधर का ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8 एंड डॉट डॉट अनंत, इधर भी डॉट डॉट अनंत। तो अब बताइए, 0 से बड़ा 1, 2, 3 होगा जब प्लस में होगा, लेकिन जब माइनस में चला जाएगा तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। जब 0 से छोटा हो रहा है, हमारा माइनस का 48 इधर आ रहा है, तो जब ये 0 से छोटा है तो कंडीशन हमारा क्या बनेगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो हम इसको उम्र कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा नहीं। मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ने कि यदि है तो निकालिए, तो वहाँ पे जब नहीं आ जा रहा तो इसका निकलेगा नहीं, आंसर में आएगा नहीं। यही इसका आंसर होगा इस प्रश्न का। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।